सभी को राधे राधे। और कुछ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर मंदिर गई थी और बिना परमिशन के वो गई थी, कुछ लोगों का कहना है। और क्या सरकार ने उसको इतनी छूट दे रखी है, कोर्ट ने उसको इतनी छूट दे रखी है कि जहाँ मर्जी वो चल देती है। ये कुछ लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये कुछ लोगों का कहना है। तो मैं इतना बताती हूँ कि जाने से पहले सीमा हैदर ने कहा था, शायद आप लोगों को याद होगा, जब वो एक ब्लॉग बना रही थी तो उसमें उसने कहा था कि भाई हमारे यहाँ अब रामलीला शुरू होने वाली है और रामलीला के साथ साथ वहाँ मेला भी होता है, उसने बोला था, और मंदिर भी वहाँ पे है, ये उसने बोला था। तो सीमा हैदर ने कहा था कि हमारा पूरा परिवार मेले में जाएगा, मेले में घूमेगा और रामलीला भी देखेगा, रामलीला भी वहाँ होती है, बोल रही थी वो, है ना। तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा, उसने पहले ही बता दिया था कि हम ऐसे जाएंगे। और वो गई, उसने वहाँ से वो ब्लॉग बना रही थी, उसने दिखाया वहाँ पे, वहाँ रामलीला वो जो सवारी थी वो चल रही थी और वहाँ मेला भी लगा हुआ था। और शायद वो दुर्गा माता का मंदिर था जिस मंदिर में वो लोग गए थे, सीमा हैदर जो जिस मंदिर में वो गई थी, तो शायद वो दुर्गा माता का मंदिर था। और उसने वहाँ जाके वो ब्लॉग बना रही थी वो। तो मेरा कहना ये है कि बिना परमिशन की तो भाई सीमा हैदर, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरा मानना है ये ना, कि वो बिल्कुल भी नहीं गई होगी। उसने पहले अपने वकील एपी सर से परमिशन जरूर ली होगी कि भाई मैं ऐसे से जाना चाहती हूँ। तो एपी सर ने कोर्ट से परमिशन ली होगी या थाने से परमिशन ली होगी, तभी सीमा हैदर गई होगी। ऐसे तो सीमा हैदर की औकात नहीं है कि सीमा हैदर बिना परमिशन की या बिना पूछे इतना सी भी इधर उधर अपने घर से अलावा इतना सी भी इधर उधर हो जाए। अगर वो अपने मर्जी की गई होगी, उसने परमिशन नहीं ली होगी या अपने वकील को नहीं बताया होगा, मन मर्जी की चली गई होगी वो मेले में या मंदिर में, तो उसको पक्का जेल होगी। क्योंकि उसके साथ शर्तें ही बेल के दौरान ही उसके साथ जो शर्तें हो रखी हैं, अगर वो उनको उन शर्तों को वो लांघती है या उन शर्तों का उल्लंघन करती है तो उसको पक्का जेल होगी। शर्तों के अनुसार ही उसको बेल मिली थी। तो मेरे देखने में तो अभी तक उसने बेल के दौरान जो शर्तें हुई थी उसका उल्लंघन तो उसने अभी तक नहीं किया। पर जिस तरह का सुनने में आ रहा, जिस तरह की मुझे जानकारी मिली है कि वो मेले में गई, वो मंदिर में गई और रामलीला में गई और सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है और उसके ऊपर इतनी दया क्यों है ना, वो अपने मन मर्जी की इधर उधर जा रही है, तो मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि अगर उसको जाना होता तो वो जाती और कब की वो जेल में होती। उसको भी पता है, वो समझदार है, सीमा हैदर समझदार है। उसको पता है कि अगर मैं इस तरह की हरकतें करूँगी बेल के दौरान जो उसके साथ शर्तें हुई है, अगर वो उसका उल्लंघन करती है तो उसको तो तुरंत जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोर्ट को पता नहीं चलेगा, पुलिस वालों को पता नहीं चलेगा। क्योंकि पहले उसके उसके घर पे पुलिस वाले रहते थे, अब वो पुलिस वाले नहीं दिखते, शायद पुलिस वालों को हटा दिया वहाँ से, जो सिक्योरिटी थी वो हटा दी शायद। तो बिना परमिशन की तो सीमा हैदर हिल नहीं सकती है, मतलब जो मेरा मानना है ना। पर जिस तरह का सुनने में आ रहा, लोग बोल रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि भाई ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, वैसा हो रहा, और सीमा हैदर मनमानी कर रही है, मन मर्जी की जा रही है, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि बिना परमिशन की, मैं बार बार, बिना परमिशन की सीमा हैदर जा ही नहीं सकती। इतनी वो समझदार है कि वो बिना परमिशन की चले जाएगी। उसको नहीं पता कि अगर मैं उल्लंघन करूँगी तो मेरे ऊपर जो है एकदम मैं जेल बंद बंद हो जाऊँगी। इतना तो उसको पता ही है ना, इतनी वो समझदार है। और मेरे हिसाब से तो उसने जो भी उसने किया, वो मंदिर गई थी, दुर्गा माता का मंदिर था, वहाँ वो गई थी, उससे पहले ही बता दिया था, मतलब जाने से 2 दिन पहले उसने सबको बता दिया था कि भाई हमारे यहाँ मेला लगने वाला है, वो उसमें रामलीला भी होती है, तो हम पूरा परिवार वहाँ जाएंगे। तो वो वहाँ पे गए, सीमा हैदर, सचिन मीणा और उसके बच्चे वहाँ गए और वो घूम घूम रहे फिर रहे थे, वहाँ से वो ब्लॉग बना रहे थे, है ना। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि बिना पूछे वो गई होगी या बिना परमिशन के वो गई होगी।
क्योंकि वो समझदार लेडी है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसको पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे तो एकदम बंद करेंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने वकील को बताए हुए या थाने की परमिशन या कोर्ट की परमिशन के बगैर वो नहीं गई होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो मैं जो लोग इस तरह का बोल रहे हैं कि सीमा हैदर को सरकार ने इतनी छूट दे रखी है थाने से उसको इतनी छूट मिली हुई है कि वो जहाँ मर्जी वहाँ घूम रही, जहाँ मर्जी वहाँ जा रही, तो ऐसे तो अभी तक वो कहीं नहीं घूमी। मतलब मेरे नज़र में तो अभी तक ऐसे वो कहीं भी नहीं घूमी। पहली बार वो वहाँ गई होगी, उस मंदिर में गई होगी और उस रामलीला या मेले में शामिल हुई होगी, ऐसे तो वो कभी नहीं गई। हाँ, इतना है कि भाई वो जा सकती है, पर बिना परमिशन के वो नहीं जा सकती है। परमिशन लेके वो मार्केट जा सकती है और मंदिर वो बिना परमिशन के नहीं जा सकती है, परमिशन लेके वो जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो उसको परमिशन ही नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो बिना परमिशन की कहीं जाती है तो उसको जेल होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि बिना परमिशन की वो गई होगी, तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पर हाँ, कुछ लोगों का मानना है, मतलब ये तुक्का है कि भाई ऐसा हुआ होगा, पर ऐसा मैं तो नहीं मानती कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो समझदार है भाई, उसको पता है अगर वो उल्लंघन करेगी, नियम का उल्लंघन करेगी तो उसको जेल नहीं हो जाएगी। बेल के दौरान उसके साथ शर्तें हो रखी है, अगर वो उल्लंघन करती, अगर वो सीमा लांघती तो आज तक उसको जेल हो जाती। पर अभी तक उसने ऐसा करा नहीं कुछ। उसका मन होगा, उसने अपने वकील को बताया होगा, वकील ने फिर और एपी सर ने फिर वो परमिशन ली होगी, तभी गई हो। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बिना परमिशन की सीमा हैदर मंदिर गई होगी या मेले में या रामलीला में गई होगी। क्योंकि अगर उसको चुपके से जाना होता तो चुपके से आदमी कभी नहीं जाता, देर सवेर पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चुपके से गई और ऐसी घूमी फिरी या जगह जगह जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये तो सबका अपना अपना मानना है। मैं ये नहीं बोलती कि कोई गलत बोल रहा है, सबका अपना अपना सोचना है, अपनी सोच है सबकी। कौन क्या सोचता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। पर जो मेरा मानना है, जो मैं समझ रही, मैं वो बात रख रही कि बिना बिना परमिशन की सीमा हैदर जा ही नहीं सकती है। जैसे मानो वो गई थी, मेले में गई थी या मंदिर में गई थी, रामलीला जो भी गई थी, तो दूसरे दिन उसके घर पे जो है छापा पड़ जाता पुलिस वालों का, उसको पकड़ लेते कि भाई तू बिना परमिशन की कैसे जा रही है, तूने परमिशन ली। उससे तो सवाल जवाब पूछा जाता कि भाई बेल के दौरान तेरे से क्या शर्तें थे, क्या तूने थाने पे वो कुछ दिया, परमिशन ली या कोर्ट से परमिशन ली। ऐसे नहीं कि वो ऐसे बिना बताए या ऐसा ही नहीं। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। वो तो बढ़िया से अपने घूम रहे थे, बढ़िया से एंजॉय कर रहे थे, है ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब भाई वो दिल्ली वाली बात आ गई कि भाई दिल्ली ले गए थे, बबीता रानी को भी ले गए थे, सचिन मीणा को भी ले गए थे, सीमा हैदर को भी ले गए थे, और वो फेक न्यूज़ थी। वो सीमा हैदर अपने घर पे थी, बढ़िया से वो अपना एंजॉय कर रहे थे। वो तो मैंने भी जब बाद में उनका जो वो ब्लॉग बना रहे थे, वो उसकी जो सास उसको चूड़ी पहना रही थी, तब मैंने ब्लॉग देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये लोग कितना गलत बोलते हैं, कितना झूठी न्यूज़ ये लोग देते हैं, है ना। क्योंकि भाई जिस आदमी के साथ कुछ घटता है ना, उसका चेहरा फीका होता पड़ा हुआ, उसके हाव भाव से पता चलता है, वो उसका जो बोलने का तरीका उससे पता चलता है, कुछ तो पता चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये फेक न्यूज़ थी। ना सीमा हैदर को ले गए, ना सचिन मीणा को, ना बबीता रानी को, ये सारी फेक न्यूज़ थी, इसमें सच्चाई नहीं थी। जिस जो भी बोल रहे थे वो गलत न्यूज़ थी, और ऐसे न्यूज़ पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बारी के लिए तो थोड़ा सी लगता है कि भाई क्या ये हकीकत हुआ होगा, सच में लगता है। तो चलो जो भी है, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब वही मेले वाली बात आ रही कि भाई वो किसी मंदिर में गई थी, मेले में गई थी, रामलीला में गई थी, तो देखो ऐसा नहीं जा सकती है, ऐसे वो जा ही नहीं सकती बिना परमिशन की। सीमा हैदर इतना सी भी इधर उधर नहीं हो सकती है अपने घर से, अपने छत से अलावा। उसने ज़रूर जो है परमिशन ली होगी, अपने वकील के द्वारा उसने परमिशन ली होगी, तभी वो गई होगी। ऐसे तो उसकी हिम्मत नहीं है, सीमा हैदर की औकात है कि बिना परमिशन की वो चल दें। बिना परमिशन की जाएगी तो जेल हो जाएगी, क्योंकि शर्तें उसके साथ ऐसे हो रखी है जब उसकी बेल हुई थी। अगर उन शर्तों का उल्लंघन करती ना वो, तो आज तक कब की वो जेल में होती। पर उन शर्तों का वो पालन कर रही है, अभी तक उसने वो जो सीमा अभी तक उसने नहीं तोड़ी,
है ना। मतलब मेरा मानना तो ये है, बाकी लोगों का मानना क्या है वो आपका अपना है। तो मैंने तो जो ऑब्जर्व किया, मैंने देखा है भाई, वो गई, खुश थे वो लोग वहाँ पे, है ना। ऐसा कोई भी तनाव नहीं, उनके चेहरे पे कोई भी तनाव नज़र नहीं आया। वो बढ़िया से अपना एंजॉय कर रहे थे, बढ़िया से अपना ब्लॉग बना रहे थे, क्योंकि वो परमिशन लेके ही गए होंगे ना, तभी आदमी स्वतंत्र रहता है। अगर वो बिना परमिशन के जाते, एक बात, वो तो चोरी छुपी वाली बात हो गई ना, कि कुछ तो चेहरे से झलकता, यार हम चोरी छुपी आ रखे हैं, हमने कोर्ट को नहीं बताया, कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, कहीं हमें जेल में ना डालें, चिंता रहती है। ऐसा कुछ नहीं था उनके चेहरे पे, वो बढ़िया से अपना एंजॉय कर रहे थे, बढ़िया से अपना घूम फिर रहे थे, है ना। वो तो परमिशन लेके गए होंगे, बिना परमिशन के तो सीमा हैदर इतनी सी भी इधर उधर नहीं हो सकती है। और कुछ लोगों का मानना है, ठीक है, आपका अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, सबका अलग अलग मानना होता है। और जो मेरा मानना है, जो मेरी सोच है, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी कि भाई बिना परमिशन के वो नहीं गई होगी, उसने अपने वकील से परमिशन ज़रूर ली होगी, और वकील ने जो है, उनके जो लॉयर है, उन्होंने जो है थाने से या कोर्ट से परमिशन ली होगी, तब बबीता गई, वो सॉरी सीमा हैदर तब गई होगी। ऐसा तो बिना परमिशन की तो जा ही नहीं सकती भाई, वो समझदार लेडी है, ऐसे नहीं है। अगर उसको जाना होता तो कब की चले जाती, कब की इधर उधर हो जाते, कब की उसको जेल हो जाती, उसको पता है, वो समझदार है ऐसी। उसको नहीं पता मैं गलत करूँगी तो गलत का नतीजा क्या होगा, ऐसा नहीं है। वो परमिशन के बगैर वो जा नहीं सकती, उसने परमिशन ली होगी अपने वकील के द्वारा, वो तभी गई होगी, है ना। तो जो ये बातें हो रही है, ये सबके अपने अपने विचार होता है, अपना अपना विवेक होता है सबका, अपनी समझ होती है। मेरी जो समझ है वो मैंने आप लोगों के सामने रखी, कि ऐसा हुआ होगा, बिना परमिशन के वो नहीं जा सकती है। उसने अपने वकील से ज़रूर संपर्क किया होगा, और उसी दिन ही क्या होगा, 5-7 दिन पहले से उसने संपर्क किया होगा भाई कि मैं ऐसे से जाना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हाँ बोल दी होगी वकील साहब ने, तो वो गई होगी। अगर वकील साहब ना करते तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो चले जाए। फिर वकील सर ने आगे बात की होगी, एपी सर ने थाने पे बात की होगी या कोर्ट में बात की होगी, अगर वहाँ से हाँ मिली होगी तो तभी तो गई होगी वो, ऐसे नहीं जा सकती भाई, है ना। जो मेरा मानना है, तो लोगों का मानना है, सबका अपना अपना रहता है। तो ये नहीं बोलती कि कोई गलत बोल रहा है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने सुझाव होते हैं। तो मेरी जो राय है, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी कि ऐसा हुआ होगा, बिना परमिशन की सीमा हैदर जा नहीं सकती, बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकती है। चाहे वो बाजार हो, चाहे वो मेला हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कहीं भी हो, बिना परमिशन की सीमा हैदर हिल नहीं सकती, है ना। बाकी आप लोगों की राय, आप लोग क्या सोचते इस बारे में। मेरी जो राय थी मैंने आप लोगों के सामने रखी, जो मैं मानती हूँ, क्योंकि जो बेल के दौरान उसके साथ जो शर्तें हो रखी, उन शर्तों का उसने अभी तक 18 महीने हो गए, अभी तक उसने उल्लंघन नहीं किया। तो अब क्या उल्लंघन करेगी वो, और करेगी तो जेल होगी, तो उसको पता ही है ना। अगर उल्लंघन करती है तो तुरंत जेल होगी उसको, और उसने वो बगैर पूछे गई होगी मेले में या किसी मंदिर में या रामलीला में, तो उसको जेल होगी। तो मेरा जो मानना था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, कि ऐसा हो सकता है, बिना परमिशन की वो नहीं गई होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।